अपन सार्थक अंक पढ़ रहे थे। सार्थक अंकों में जोड़ना घटाना, पहले नियम पढ़ाए थे। नियम पढ़ाने के बाद मैंने जोड़ना और घटाना सिखाया था। जोड़ने और घटाने में अपन क्या देखते हैं, दशमलव के बाद यानी पॉइंट के बाद, जो ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उनका सार्थक अंक निकालते हैं। और जितना कम सार्थक अंक होगा, जितनी कम पॉइंट के बाद कम संख्या होगी, जो अपना लास्ट परिणाम होगा उसे उसके बराबर करते हैं। जैसे मान लो सामान्य अपन ने जोड़ा, ये 3.926 और 2.90, इनको अपन ने जोड़ा तो 6.826 आया। अब अपन देखेंगे कि जो सबसे छोटा पॉइंट दशमलव के बाद संख्या सार्थक अंक कितने हैं, सबसे कम 2 हैं। तो अपन इसमें कितने आ रहे हैं, 8 दशमलव के बाद 1, 2 और 3। तो इस सार्थक, इनका योग सार्थक योग ये नहीं होगा, देखिए रहा। अतः 6.826 सार्थक योग नहीं होगा। अतः इसका सार्थक योग 6.3 होगा, क्योंकि उसमें भी पॉइंट के बाद 2 अंक आ रहे हैं। इसमें देखो पॉइंट के बाद 2 अंक, तो इसमें भी पॉइंट के बाद 2 ही अंक आने चाहिए। ये अपना आंसर होगा। अपने इसको किया, इसको एक संख्या को क्या कर दिया अपन ने, घटा दिया। वही नियम लग जाएगा 5 से कम ज़्यादा वाला। पूर्ण अंकित करने वाली संख्या होती है ना, पूर्ण अंकित करते हैं अपन, तो 6 को 1 आगे बढ़ा देंगे। 6 है, 5 से ज़्यादा है तो अगली संख्या को 1 बढ़ा देंगे और लास्ट वाली संख्या को हटा देंगे। तो ये 6 1 बढ़ाए हैं अपन ने, 3 कर दिया और 6 को हटा दिया। इसी तरीके से देखो नेक्स्ट 2.9630, इनको अपन ने जोड़ा, इसके पॉइंट के बाद 2 संख्या है। तो अपन ये जो आ रहा है अपना दशमलव के बाद 4 अंक आ रहे हैं, अपन को करना कितना है, इसको 2, तो इसको आगे बढ़ा देंगे अपन। ये बढ़ा दिया अपन ने, ठीक है। अब है सेकंड घटाने वाला। घटाने में भी सिर्फ यही नियम चलेगा, सीधा सीधा यही नियम लिखेगा कि सार्थक अंक लिखते हैं जो घटाने के योग में भाग लेने वाली संख्याओं के दाईं ओर न्यूनतम संख्या हो। अब देखो अपन घटाने में भी यही लगाते हैं। अब यहाँ देखो, फोकस करो, घटाने में भी अपन क्या कर रहे हैं, यही नियम लगाएंगे। 4.965 भाई, ये इसके बाद कितने दशमलव के बाद सार्थक अंक 3, कितने 3 सार्थक अंक। 2.02 में सार्थक अंक कितने दशमलव के बाद 2 हैं, ठीक है। अतः 2.765 में सार्थक मान, ये टोटल हुआ, इसके सार्थक मान में कितने आ रहे हैं, 3 अंक आ रहे हैं। तो इनके 3 अंक आने को अपन क्या करेंगे, न्यूनतम करेंगे, क्योंकि अपने पास पहले कितना है, 2 के बाद 0.20 यानी 2 हैं सार्थक अंक। तो इनको 2 में लाएंगे, 2 में लाएंगे तो अपन क्या करेंगे, इसको 3 सार्थक वाली संख्या को पूर्णांकित करेंगे 2 संख्या में। 2 संख्या में पूर्णांकित कैसे करेंगे, वही 5 वाला नियम लगाएंगे। अब 5 है, सबसे लास्ट में 5 है, 5 से अगली वाली संख्या देखेंगे, समय या विषम, समय, तो एडिटीज लिख देंगे अपन ने। एडिटीज लिख दिया, ये देखो अपन ने सीधा लिख दिया। यहाँ तक था। अब आ गए नेक्स्ट, अपन पढ़ेंगे अंकों का गुणा व भाग। सार्थक अंकों का गुणा व भाग, जो अपन को सार्थक अंक दिए हुए हैं उनका कैसे गुणा करेंगे, कैसे भाग करेंगे। तो सार्थक अंकों का गुणा व भाग करते समय प्राप्त परिणाम में कुल सार्थक अंकों की संख्या गुणा या भाग की प्रक्रिया में भाग लेने वाली उस संख्या के बराबर होती है जिसमें सार्थक अंकों की संख्या सबसे कम होती है। देखो इसमें भी वही सबसे कम वाली आ गई, उसमें भी सबसे कम वाली अंक के बराबर कर रहे थे। जो अपना लास्ट परिणाम आ रहा था उसको पूर्ण कर रहे थे अपन कम संख्या में। तो इसमें भी क्या करेंगे, अपन पूर्ण करेंगे कम संख्या में। कम संख्या में कैसे पूर्ण करेंगे, देखो अपने पास क्या दिया हुआ है, 2.56 और 9। इसमें कुल सार्थक अंक कितने हैं, 1, 2, 3, 4। अगर टोटल कुल जोड़े तो 4 हैं, अगर दशमलव के बाद जोड़े तो 1, 2 और 3 हैं। तो इसमें कुल लिख दिया, वो तो कुल में आ जाती है, कुल में कर लो। या दशमलव के बाद कम होगा, जिसमें कम ही रहेंगे, ज़्यादा होगा ज़्यादा ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अपन ने इसको गुणा किया, 2.56 और 9 को अपन ने क्या कर दिया, 900 से गुणा कर दिया। अब 900 से गुणा करने के बाद अपन को प्राप्त हुआ 5.13800, ये प्राप्त हो गया अपन को। अब देखिए अपन इसमें सार्थक अंक अपन के पास कितने, 3। तो एक सार्थक मान नहीं होगा, क्योंकि इसका सार्थक मान अपन को निकालना पड़ेगा।
अब अपन देख रहे हैं सार्थक मान जो निकालना है अपना, अधिकतम कितना है 3, तो 3 ही आना चाहिए। अब इसमें कितने हो रहे सार्थक मान, 1 2 3 4 5 6 हो गए, इतने नहीं, अपन को कितने लेने हैं, अधिकतम 3, तो इसके बाद 3 हो जाए। अपन ने क्या किया, ये 0 इसका तो कौन बेनिफिट नहीं है, ये 5 से आगे है, मतलब 5 से ज़्यादा है 8, अरे 5 से ज़्यादा है 8, तो 8 को अपन क्या करेंगे अगली संख्या में कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट करेंगे तो क्या 1 बढ़ा देंगे, तो 5.14 हो गया ये अपना आंसर। अब इसमें देखो सार्थक अंक 3 ही हो गए और 3 ही 900 में, बस यही अपने को निकालना है, यानी न्यूनतम करना है। कुल मिलाकर अपन को किसी भी तरीके से किया जाए वो न्यूनतम करना है। अब देखो भाग वाली अपन पोजीशन देखते हैं, भाग वाली में भी वही पोजीशन आएगी। भाग में देखो 4.38 में अपन ने भाग दिया, क्या किया अपन ने, भाग दिया। इसमें सार्थक अंक कितने हैं, किसका भाग दिया, 20 का, 20 में सार्थक अंक कितने हैं, 2 हैं। कितने हैं अपने पास सार्थक अंक, 2 है। अपन ने भाग दिया, 2.19 आया, कितना आया, 2.19 आया। अब अपने पास कितना आ रहा है, 2.19 आ रहा है सार्थक अंक। अब जब इसको अपन बराबर करेंगे, इसको लिखेंगे, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, अपन 1 को आगे बढ़ा देंगे तो क्या लिख देंगे, 2.2, ये अपना आंसर आ जाएगा सार्थक अंक में, ये अपना आंसर हो गया। क्या कर रहे हैं अपन, कुल मिलाकर सभी, किसी में भी देख लो अपन, कोई सी भी, चाहे वो गुणा वाला हो, चाहे वो जोड़ वाला हो, चाहे गुणा भाग वाला हो, सब में अपन क्या कर रहे हैं, न्यूनतम संख्या देख रहे हैं। जो परिणाम आ रहा है अपना, जो लास्ट रिजल्ट आ रहा है, जैसे अपन ने ये गुणा किया है, गुणा में जो रिजल्ट आ रहा है उसको ज़्यादा संख्या में ना लिखकर कम संख्या में लिख रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, अपन को ज़्यादा संख्या को किस में कर रहे हैं, अपन कम संख्या में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये अपने लिए बहुत, हर वो अपन में ये देखेंगे जो गुणा या भाग या जोड़ घटाव में भाग लेने वाली संख्या है, जो उसमें उपस्थित संख्या है, उसमें न्यूनतम सार्थक अंक है उसके बराबर करेंगे। जैसे इसमें 3 सार्थक अंक है तो अपन इसको 3 के बराबर किया, ज़्यादा से घटाकर। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है। सार्थक अंक का मतलब ये होता है एक तरीके से सीमित संख्या लिखना, जिन संख्याओं को अर्थ निकलता हो, बिना अर्थ वाली संख्याओं को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, ये होती है सार्थक। वैज्ञानिक संकेतन में भी कुछ भाषाएं दी गई। वैज्ञानिक संकेतन नेक्स्ट टॉपिक अपना, वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है, जो केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स होती है, रसायन विज्ञान होती है और भौतिक विज्ञान। इसमें क्या होता है, कुछ मान अत्यधिक निम्न और कुछ मान ज़्यादा होते हैं, यानी मान बहुत ज़्यादा होते हैं, लाखों अरबों में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। यानी 1 मीटर का 10वां हज़ारवां हिस्सा, 20,000वां हिस्सा, इतना भी कम होता है और इतना ज़्यादा भी होता है। इनके लिए क्या करते हैं अपन, एक मान फिक्स करते हैं, एक मान का निर्धारण करते हैं। उनको अपन वैज्ञानिक भाषाओं में लिखा जाता है उन मानों को। जैसे अपन n गुणा 10⁻n ये कर दिया, n बराबर तो आ गई मुख्य संख्या और n बराबर आ गई चरघातांक। ये देखो ऐसे भी है, जैसे मान लो 3 गुणा अपन ने लिख दिया 10 की घात कितनी, 5 लिखा अपन, 10⁻5। तो ये जो 3 है ना, ये तो आ जाएगी मुख्य संख्या। इसको तो दर्शाएंगे अपन बड़े n से, कैपिटल N से। किससे दर्शाएंगे, कैपिटल N से। और जो ये है छोटा n है, जो ये जाता है चरघातांक n। जैसे अब ये 10 की घात कितनी है, 5, तो इस 5 को ये दर्शाएगा n, चरघातांक के रूप में अपन इसको दर्शाएंगे। ध्यान रहे, जो ये n होता है, n गुणा 10 की घात स्मॉल n होता है। अब जो कैपिटल N है वो तो दर्शाएगा मुख्य संख्या को, जैसे ये देख मुख्य संख्या, और जो स्मॉल n है वो दर्शाएगा जो अपनी घात लगी हुई है। ये इस तरीके से दर्शाते हैं अपन वैज्ञानिक संकेतों में। जैसे 3 गुणा 10 की घात 25 दे दी, 6 गुणा 10 की घात 35 दे दी, तो वो जो आगे गुणा से आगे लिखी हुई होगी वो तो मुख्य संख्या होगी, और जो ऊपर लिखी हुई होगी वो घात लिखी हुई होगी। इतना तो मैं समझता हूँ कि तुम लोगों ने 10वीं क्लास में भी पढ़ा होगा कि घात किसे कहते हैं, ऊपर की संख्या होती है, मुख्य संख्या कौन सी होती है। फिर भी कोई बात नहीं, अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है।